आगाज़ अहम खबर से। PTI का अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी से मुताल्लिक इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया है, पब्लिक में बयान देना गलत बात है। PTI का अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी से इजहार लाताल्लुकी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खुलकर बता दिया। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। उधर पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अलीमीन गंडापुर का बयान जेर बहस रहा। आतिफ खान, शहराम तराकई, असद कैसर ने पार्टी के सामने मामला रखा। मैंने पूरी तफसील बताई है पार्लियामेंट्री पार्टी को कि टिकटों का तकसीम कैसे हुआ है, सिंध में कैसे हुआ, बलूचिस्तान में कैसे हुआ, पंजाब में कैसे हुआ, KPK में कैसा हुआ। मैंने कहा यस, ये फैसला खान साहब का था। मैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि हर एक को एक सीट मिलेगी। खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की जरूरत है, ये सीनियर लोग हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं, और मुझे आपकी जरूरत है नेशनल असेंबली में, तो आप इनको कहें कि ये कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े। PTI रहनुमाओं ने कहा अवामी सतह पर बयानबाजी ठीक नहीं, सबकी तवज्जो बानी PTI और दीगर साथियों की रिहाई पर होनी चाहिए। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली के नर्ख में कमी होने से पैदावारी लागत में भी कमी होगी। कोशिश है तेल की कीमतों में मौजूदा कमी का फ़ायदा अवाम को भी पहुँचे। बिजली के नर्ख में कमी होने से पैदावारी लागत में भी कमी होगी। और अब बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ की आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, अरबों रुपए डूब गए। मार्केट में 8,652 पॉइंट्स की बड़ी मंदी देखी गई। 8,500 की मंदी के बाद 4,850 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। एक ही दिन में 8 सतहें गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन होने पर 45 मिनट तक ट्रेडिंग मुअत्तल रही। वक्फे के बाद रिकवरी, 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स की वापसी, 3,882 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,909 पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। दूसरी जानिब ट्रम्प टैरिफ के नफाज के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान का नकई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग में 8% गिरावट देखी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया है। ट्रम्प टैरिफ के नफाज के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जवाबी टैरिफ पर ट्रम्प की चीन पर मज़ीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है चीन ने इजाफा वापस ना लिया तो 9 अप्रैल से चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद होगा। जवाबी टैरिफ पर ट्रम्प की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी सामने आई है। अमरीकी सदर का मौके भी सामने आया। कहते हैं कि चीन ने अगर इजाफा वापस ना लिया तो 9 अप्रैल से चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने इजाफा किया था टैरिफ में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। कहा मईशत और तिजारत में दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान में छोड़े गए फ़ौजी साजो सामान का मसला हल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल से होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिम मनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अमरीका का आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान आएगा, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आला सतह का वफ्द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीका का आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान आएगा, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आला सतह का वफ्द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी करेगा और सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुलाकातें होंगी। अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस हवाले से शिरकत करेंगे।
करेंगे और 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद का सिलसिला जारी है। अमेरिका की आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान आएगा। बायनांस के बानी चैंग पेंग पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्ट्रेटजिक मुशीर मुकर्रर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, CZ की शमूलियत के साथ हम पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के विजन को तेज़ कर रहे हैं। बायनांस के बानी चैंग पेंग पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटजिक मुशीर मुकर्रर कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की बात कर लेते हैं, जिसमें बोलने की इजाज़त न मिलने पर PTI का शोर शराबा और एहतजाज। उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, धरना दे दिया, उसके बाद वॉकआउट भी कर दिया, जबकि नून लीग के तारिक फजल चौधरी और कैसर अहमद उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। कौमी असम्बली में मुतनाज़ा कैनाल्स की भी गूंज सुनाई दी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि नहरों के हॉट इशू को मुतनाज़ा बनाएंगे तो इसके असरात सामने आएंगे। तहम्मुल से बात सुने तो ही हल निकलेगा। अब्दुल कादिर पटेल का नहरों को निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शबीर बजरानी बोले, वज़ीर आज़म ऐवान में नई नहरें ना निकालने का ऐलान करें। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमील घुमरू कहते हैं कि हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक़्तिदार के लिए भाई भाई हैं। नहरों पर लड़ाई का मुजरिमाना खेल खेला जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान सूबों के अवाम को लड़ाने की साजिश है। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर नहरों के मनसूबे पर काम हुआ तो ये एक और कालाबाग डैम मनसूबा साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने इजलास में पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज ने फैसलाबाद और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। उसके अलावा वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में गंदम की आजादाना नकलो हमल की इजाजत दे दी गई। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज। रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी ऐसी कहानी जो नाज़रीन के दिलों की आवाज होगी। सीधा मुंह उठाकर घर ही आ गया। चोर 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 चोर! घर में गार्ड्स क्यों नहीं है? गार्ड्स हमारे पास थे। असल में आपके आने का पता चला ना, तो हमने गार्ड्स को छुट्टी दे दी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है साल का सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज। बेहतरीन कहानी पर मबनी ड्रामा पैराडाइज का बेसब्री से इंतजार अब खत्म होने को है। अब थोड़ी मगरूर नहीं है? थोड़ी। ड्रामे का नया प्रोमो भी जारी कर दिया गया है। मारूफ अदाकारा इकरा अजीज और नौजवान स्टार शुजा असद पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जलवागर होंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं, आप शादी के लिए रेडी हैं? मिस्टर तैमूर। ड्रामे की हिदायत मशहूर डायरेक्टर यासिर हुसैन ने दी है, जो अपने मुनफरिद अंदाज और म्यारी काम के लिए जाने जाते हैं। और उसके बगैर एक लम्हा भी रहा नहीं जा रहा। कोई नवाबजादी नहीं बल्कि शहजादी लग रही थी। ड्रामा पैराडाइज 14 अप्रैल से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे पेश किया जाएगा। तो तैयार हो जाएं कहानी की शक्ल में एक नई दुनिया में दाखिल होने के लिए, जहां होगा प्यार, हंसी मजाक और जज्बात का हसीन इम्तिजाज, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।